Hey guys, good evening everyone. Hello guys, happy दिवाली to all. I hope कि आपकी दिवाली बहुत ही सेफ और मज़ेदार जा रही होगी. Right, so guys, first of all, welcome to Neat Voyage. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आज का जो अमेजिंग सेशन है अदरवाइज वो आज का और आने वाले जो सेशंस है उनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा. राइट, सो गाइज बेल आइकन ज़रूर दबा लेना. यहाँ पे गाइस आज के सेशन में विल डिस्कस अबाउट गैलीलियो ट्रिक और ये बहुत ही शॉर्टकट है जो आप याद रख सकते हैं. पहले समझते हैं पूरी कहानी और उसके बाद समझेंगे कि गैलीलियो ट्रिक है क्या और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है. राइट, सो गाइस बिफोर दैट my name is Vibhati Jain and I'm BTech in Electronics and Communication and I have 5 years of teaching experience. Right. अब बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए. तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे फायदे. लाइव क्लासेस होते हैं. लाइव क्लासेस में आप अपने एडुकेटर के साथ एक बेहतर तरीके का इंटरेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने सेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं. आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज आप सॉल्व कर सकते हैं. साथ ही साथ बेटा लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड होता है. पोल्स में हम क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन होता है उस पर एक टाइम लिमिट लगा देते हैं. टाइम लिमिट लगाने से आपको हर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम में करने की आदत पड़ जाती है जिससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होता है. और इसी स्पीड और एक्यूरेसी के बेसिस पे आपका जो लीडर बोर्ड बनता है दैट विल जनरेट योर ओवरऑल क्लास रैंक. ठीक है, तो इसके ज़रिए बेटा आपको पता चलेगा कि आपका क्लास रैंक क्या चल रहा है, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ पे आप लैग करते हैं. ठीक है, बिकॉज़ फिज़िक्स का पेपर जो आता है दैट इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी बेटा. इन दोनों फीचर्स की बदौलत आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होगा जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता. राइट, एंड गाइस साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होते हैं बेटा. टेस्ट सीरीज के ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक रख सकते हैं. अगर रेस में भागना है और उल्टी दिशा में भागोगे तो रेस कभी नहीं जीत पाओगे, है ना. तो रेस जीतने के लिए बेटा सही डायरेक्शन में भागना जरूरी है और टेस्ट सीरीज आपको बताता है कि क्या आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं. और इसका एनालिसिस ये बताता है कि बेटा रेस में भागने के लिए और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको आपका एनालिसिस बताता है. टॉपर के रिस्पेक्ट में एनालिसिस किया जाता है बेटा. और एक्यूरेसी आपका स्पीड कितना है, आपका परसेंटाइल कितना है टॉपर के रिस्पेक्ट में, ये सारी चीज़ें बेटा आपको बताई जाती हैं इस एनालिसिस के ज़रिए. ये फीचर भी बेटा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा. एंड साथ ही साथ बेटा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जहाँ पे आपको ये सारे सेशंस ज्वाइन करके यू कैन सॉल्व योर डाउट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, तो ये लास्ट के 3 फीचर्स जो है ना बेटा ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते और इन तीनों फीचर का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है. स्पेशली टेस्ट सीरीज एनालिसिस एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ एनी प्रिपरेशन. ठीक है, फाइन. सो गाइज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपने वी हैव बेस्ट ऑफ बेस्ट एडुकेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है. चाहे कोई भी बड़ी बड़ी बुक्स के ऑथर ले लो या फिर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के एचओडीज ले लो, सारे के सारे जो मास्टर्स है दे आर अवेलेबल हियर ऑन दिस वन सिंगल प्लेटफॉर्म. तो आपको करना कुछ नहीं है गाइज, आपके पास फ़ोन तो होगा ही. फ़ोन में जाइए गूगल स्टोर पे और जैसे आप पबजी डाउनलोड करते थे वैसे ही अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, और एक बार इंस्टॉल करने के बाद गाइस ओपन करोगे, प्लस पे जाओगे, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पे, और उसके बाद गाइस 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए. अगर बेटा आप 12th में हैं, है ना, या फिर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो उस केस में आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हो. इट इज़ वेरी किफ़ायती. इट इज़ जस्ट 2888 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है, इतना तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, उसकी जगह हम अगर अपनी शिक्षा पे खर्च करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा. राइट, और साथ ही साथ गाइस अगर आप 9th 10th और 11th के बच्चे हैं तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इट इज़ जस्ट 2100 रुपीज़ पर मंथ गाइस. ट्रस्ट मी, इससे कम प्राइस में आपको कहीं पे भी इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा.
और अगर ये भी ज़्यादा लगता है, यू कैन अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ। 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान हो जाएगा 34,650 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके लिए पड़ जाएगा जस्ट 5,400 में। इनफैक्ट जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे, जहाँ पे आप अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जा सकते हो विथ योर नीट यूजी वर्कशॉप्स एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी प्लानर एंड टेस्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग इज देयर, उसमें भी आप विभाती लाइफ कोड अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और आपके लिए बेटा बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे पेमेंट के लिए, जैसे कि आप पार्ट्स में कर सकते हैं, आप अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट को डिफरेंट मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, ईएमआई के जरिए, यूपीआई के जरिए और वॉलेट्स के जरिए भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड गाइस, अनअकैडमी अपना जो नीट वोयाज का जो चैनल है बाय अनअकैडमी, उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके भी आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशंस की जानकारी समय रहते मिल जाए। ओके, तो बेटा बात करते हैं दो साइंटिस्ट की। गैलीलियो ट्रिक समझने से पहले देयर वर टू साइंटिस्ट, ठीक है, गैलीलियो और एरिस्टोटल, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने बोला कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट होगा वो फास्ट फॉल करेगा, है ना। अगर मेरे पास एक बॉल है 5 किलोग्राम की और दूसरी बॉल है 1 किलोग्राम की, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 1 किलोग्राम स्लोली ग्राउंड पे फॉल करेगी और 5 किलोग्राम जल्दी जल्दी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी अगर उसको आप एक ऊंची ऊंचाई पे जाके ड्रॉप करो, ठीक है। बट गैलीलियो जब आए तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास दैट आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। सेम हाइट से अगर डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन एरिस्टोटल ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो ज्यादा भारी होगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं कौन राइट है। तो एरिस्टोटल का जो इसके लिए आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो फोर्सेस हैं वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसको दे कीप मूविंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन गैलीलियो ने बोला कि नो, यू आर रॉन्ग। फोर्सेस जो है वो थिंग्स को स्टॉप और उनका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए काम आते हैं। उनका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने के लिए फोर्सेस काम आते हैं। इनर्शिया जो होता है वो चीजों को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर्शिया कीप्स थिंग्स मूविंग, राइट। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो इनर्शिया ऐसी चीज है जिसके कारण ऑब्जेक्ट, जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है वो रुक नहीं पाता और जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो चल नहीं पाता, राइट। तो इस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो ये दोनों इनके आर्ग्यूमेंट्स थे और देखते हैं कि इसको अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। एरिस्टोटल का जो आर्ग्यूमेंट था दैट वाज बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया। लेकिन गैलीलियो वाज सो स्टबन, उन्होंने क्या किया, वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे चढ़ गए और वहां से उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स को फेंका, एक भारी ऑब्जेक्ट और एक दूसरा वाला हल्का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड आइडिया, मतलब एरिस्टोटल का जो आइडिया था उनके हिसाब से जो भारी वाला है वो जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा और हल्का वाला ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन जब गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से आपके दोनों बॉल्स को फेंका तो उस केस में दोनों बॉल्स जो है वो साइमल्टेनियसली नीचे आई, ठीक है, साइमल्टेनियसली नीचे आई। एयर फ्रिक्शन होगा लेकिन एयर फ्रिक्शन के कारण उतना सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, जितना मास के कारण आना चाहिए था। तो यहाँ से जो गैलीलियो का आर्ग्यूमेंट है वो ट्रू प्रूव हो गया, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई किया, लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़ के दोनों, एक हल्का एक भारी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वहां से उनका आइडिया क्या हो गया, एक ट्रू आइडिया प्रूव हो गया। वहां से अपना जो ओल्ड आइडिया है वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो गैलीलियो took two cannonballs of different weights but with similar level of air resistance, ठीक है, दो कैनन बॉल्स लिए, दोनों का वेट जो था वो डिफरेंट था। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ से उन दोनों बॉल्स की ना रेस स्टार्ट की, है ना। एग्जैक्टली सेम हाइट से दोनों बॉल्स को सेम टाइम पे क्या किया, थ्रो किया, ठीक है। दोनों को थ्रो करने के बाद दोनों के मासेस डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों बॉल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली फॉल हो रही थी, मतलब दोनों के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आया।
और दोनों का फिनिश लाइन भी क्या मिला, सेम टाइम पे मिला, मतलब दोनों की जो रेस थी वो सेम टाइम पे खत्म हुई। द टू बॉल्स हिट द ग्राउंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। The difference in falling time due to air resistance was far less than the amount predicted by Aristotle's theory, ठीक है। मास के करस्पॉन्डिंग जो टाइम डिफरेंस आना चाहिए था उससे बहुत नेग्लिजिबल टाइम डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट कि अगर एक बॉल को 10 सेकंड लगा नीचे आने में तो दूसरी बॉल को भी कितना लगा, 10 सेकंड लगा नीचे आने में। तो दिस वाज लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक्सपेरिमेंट, जो एक्चुअली बाद में आपकी लैब्स में भी इस चीज को वेरीफाई किया गया। एक फेदर है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक फेदर है 1 किलोग्राम का मास है, इन दोनों को बेटा साइमल्टेनियसली सेम हाइट से ड्रॉप किया तो दोनों ग्राउंड को सेम टाइम पे टच करते हैं, राइट। सेम थिंग यहाँ पे भी बेटा एक लंबी हाइट से इसको फेंका गया, ये तो एक ग्लास था उसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फेदर है, एक फुटबॉल है, दोनों को बेटा जब सेम हाइट से ड्रॉप किया गया, हमेशा हम ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, सेम हाइट से जब ड्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो, दोनों ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली ग्राउंड को पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुई कि आपका जो टाइम होता है, टाइम ऑफ ट्रैवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। मास की पावर 0 पे डिपेंड नहीं करता है, समझ आया। टाइम ऑफ ट्रैवल जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहां से ये चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गैलीलियोस ट्रिक क्या है इसमें। बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, उन्होंने बोला कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे आपका हल्का ऑब्जेक्ट हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करेंगे एंड वैल्यू ऑफ जी नियर द अर्थ सरफेस इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है बेटा तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लग सकता है ना। यूटी आपका 0 हो जाएगा बिकॉज वी आर ड्रॉपिंग एवरीथिंग, हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो यूटी 0 हो जाएगा, तो ऐसा आपका क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, ओके। तो उन्होंने बोला कि आपका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वल्स टू जस्ट हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें मास का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, राइट। मास का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर भी बोला जा सकता है बिकॉज एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी इज कांस्टेंट तो आपका डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, ये हमने अभी देखा। अगर टाइम 1 सेकेंड हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकेंड के लिए नीचे आया तो उस केस में टोटल डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड तक फॉल हुआ तो उसमें टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड के लिए फॉल हुआ तो कितना हो जाएगा बेटा, हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड के लिए आएगा तो डिस्टेंस विल बी हाफ जी इंटू 4 स्क्वायर। तो बेसिकली जो डिस्टेंस कवर्ड होता है इन फर्स्ट सेकेंड वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर हाफ जी। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इज हाफ जी 2 स्क्वायर, 3 सेकेंड हो जाएगा हाफ जी 3 स्क्वायर एंड 4 सेकेंड में हो जाएगा हाफ जी 4 स्क्वायर। तो रेशियोज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो जितना टाइम लगा उतने टाइम के स्क्वायर के रेशियो में ये डिस्टेंस कवर्ड आपका आ गया, ओके। अब देखो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। एक नया रूल, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब देखो 0 से 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने लेट्स से हाफ जी 1 स्क्वायर कवर किया, 0 से 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया, हाफ जी 2 स्क्वायर, फाइन। तो बेसिकली यहां से आप देखोगे कि 0 से 1 में हाफ जी डिस्टेंस कवर हुआ, 0 से 2 में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ दैट इज हाफ जी 2 स्क्वायर, मतलब 2g के बराबर हो गया, है ना। ये आपका 2g के बराबर हो गया, ओके। तो 1 से 2 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2g माइनस जी बाई 2। 1 से 2 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, जितना 0 से 2 में हुआ उसका 0 से 1 में माइनस कर लो तो कितना आ गया, 2g माइनस जी बाई 2 विच इज 3g बाई 2। तो
अगर मुझसे पूछा जाए 0 से 1 में ऑब्जेक्ट ने अगर g/2 डिस्टेंस कवर किया तो 1 से 2 में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3g/2। इनका रेशियो कितना आ गया, इनका रेशियो आ गया कितना, 1:3, है ना। इनका रेशियो कितना आ गया, 1:3। ओके, अब 2 से 3 की बात करते हैं, तो 0 से 3 में ऑब्जेक्ट कितना कवर करेगा, हाफ g इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 9g/2 इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 3 सेकेंड्स। अगर इसमें 0 से 2 वाला मैं माइनस कर लूं विच इज 4g/2, तो मेरे पास क्या 2 to 3 वाले का आ जाएगा, यस डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहां से बेटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 9g/2 माइनस 4g/2 विच इज 5g/2, ठीक है। तो 2 से 3 में जो डिस्टेंस कवर्ड आया दैट इज 5g/2। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि सक्सेसिव सेकंड्स में 1 सेकेंड, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में जो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो आता है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5:7:9:9 एंड सो ऑन, राइट। तो बेसिकली द रेशियोज ऑफ डिस्टेंसेस इंक्रीज बाय ऑड नंबर्स, है ना। 0 से 1 में अगर पार्टिकल x डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 1 से 2 में पार्टिकल 3x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 से 3 में पार्टिकल जो है वो 5x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 से 4 में पार्टिकल 7x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सक्सेसिव सेकंड्स का जो डिस्टेंस है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5:7:9 एंड दिस प्रोग्रेशन इज ऑलवेज द सेम फॉर एनी एंगल, राइट। चाहे पार्टिकल को आप सीधा थ्रो करो, इस पे वापस आते हैं, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, पार्टिकल को आप सीधा ड्रॉप करो, चाहे आप वेज पे ड्रॉप करो जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भले ही आप बड़ा रखो, छोटा रखो और छोटा रखो, राइट। यहाँ पे इंक्लिनेशन अल्फा बीटा गामा, तो यू कैन सी दैट बेटा कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, राइट, ठीक है। तो सारे केसेस में आप देख सकते हैं कि जब जब सेकंड्स की वैल्यू बढ़ती है, जो डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सक्सेसिव सेकंड है वो क्या होता है, ऑड नंबर्स के रेशियो में इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये x है, ये 3x है, ये 5x है, 7x, 9x एंड सो ऑन, फाइन। तो ये आपका क्या था, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। और अगर आप कंक्लूड करना चाहो तो बेटा 1 सेकेंड में 1x कवर करेगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 1 to 2 में बेटा 3x कवर करेगा, 2 to 3 में 5x, 3 से 4 में 7x, 4 से 5 में 9x एंड 5 से 6 में 11x और 6 से 7 में 13x एंड सो ऑन, फाइन। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं इन डूइंग न्यूमेरिकल। तो अगर मैं 0 से 1 सेकेंड की बात करूँ गाइस, तो डिस्टेंस कवर्ड अगर 1 है तो 0 से 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, 0 से 1 सेकेंड में पार्टिकल 1 डिस्टेंस कवर करता है, 0 से 2 सेकेंड में 3 करेगा, 2 से 3 में क्या करेगा, 5 करेगा, 3 से 4 में 7 के बराबर करेगा। तो अगर 0 से 1 में डिस्टेंस कवर्ड 1 है तो 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 + 3 विच इज 4, 0 से 3 में हो जाएगा 1 + 3 + 5 विच इज 9 और 0 से 4 में हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 विच इज इक्वल टू 16, राइट। तो बेटा इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि अगर मुझे 0 से 1 का पूछा गया तो जो पहला ऑड नंबर है उसके बराबर आएगा, फाइन। अगर मुझे 0 से 2 का पूछा गया तो आप शुरू के 2 ऑड नंबर्स ऐड कर दीजिए, 4 के बराबर आ जाएगा। 0 से 3 मतलब 3 की बात हो रही, तो शुरू के 3 ऑड नंबर ऐड करो, 1 + 3 + 5 कितना आ जाएगा, 9। अगर 0 से 4 की बात हो रही है बेटा तो शुरू के 4 ऐड नंबर ऐड करो, ऑड नंबर ऐड करो, 1 + 3 + 5 + 7 16। अगर मुझे 0 से 6 बोला गया तो जितना नंबर है उतने शुरू के ऑड नंबर्स ऐड कर लो, शुरू के 6 नंबर ऐड कर लो ऑड नंबर, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 4 ऑड नंबर हो गया, 9 + 11 6 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 6 सेकेंड्स, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं गाइस, है ना। इजंट इट अमेजिंग, बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ओके, बॉडी जो है वो h मीटर हाइट 200 मीटर से क्या करती है, फॉल करती है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच 2 सेकेंड फ्रॉम 0 to 6 ऑफ द जर्नीज, मतलब 0 से 2 में कितना जा रहा है, 2 से 4 में कितना जा रहा है और 4 से 6 में। तो बेसिकली हर सक्सेसिव 2 सेकेंड की बात हो रही है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6।
तो हमने देखा कि अगर इक्वल इंटरवल की बात होती है तो आपका जो हाइट का रेशियो होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू 1:3:5, और नंबर्स के रेशियो में आता है, लो लगा लो, बिना सॉल्व किए आपका आंसर आ गया 1:3:5। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। From the top of a building, 16-meter height water drops are falling at equal intervals of time such that when the first drop reaches the ground, the fifth drop just starts. ठीक है। Find the distance between the successive drops at that instant. 16 मीटर हाइट है बिल्डिंग का, वाटर ड्रॉप्स फॉल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ओके, आपको बताना है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा तो फिफ्थ ड्रॉप उस बिल्डिंग से स्टार्ट हो रहा होगा। ओके, आपको बताना है कि व्हाट इज दी डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स एट दैट इंस्टेंट। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आपका फिफ्थ ड्रॉप है, t इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करेगा, तो फोर्थ ड्रॉप t इज इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे होगा। ये आपका थर्ड ड्रॉप है, ये आपका सेकेंड ड्रॉप है, एंड दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर फिफ्थ स्टार्ट कर रहा है तो सक्सेस इक्वल इंटरवल की बात हो रही है, तो उससे 1 सेकेंड पहले फोर्थ निकला होगा, उससे 2 सेकंड पहले थर्ड निकला होगा, उससे 3 सेकंड पहले सेकंड ड्रॉप निकला होगा, और उससे 4 सेकंड पहले बेटा फर्स्ट ड्रॉप निकला होगा। राइट, तो ये आपने टाइम नोट कर लिया सबका। t इज इक्वल्स टू 0 पे देखा फिफ्थ ड्रॉप ऊपर, तो उससे जस्ट 1 सेकंड से पहले अगर मैं बात करूं, उल्टा कर देते हैं, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा। t इज इक्वल्स टू 4, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, फाइन। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आपकी जो ड्रॉप्स है इसके बीच में टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड का, तो ये x हो गया। ये आपका बेसिकली 2 से 3 सेकेंड की बात हो रही है, 2 से 3 सेकेंड की बात हो रही है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3x का, ये आपका हो जाएगा 5x का, और ये आपका हो जाएगा 7x का। बिकॉज सक्सेसिव अगर इक्वल इंटरवल की बात होती है तो बेटा सक्सेसिव जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, आपका ऑड नंबर के रेशियो में डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। राइट, तो ये जो टोटल हाइट है वो किसके बराबर है बेटा, 16 मीटर के बराबर। और ये क्या है, 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस x विच इज 16x, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो x कितना आ गया, 1 के बराबर। तो फिफ्थ और फोर्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। थर्ड और फोर्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। सेकेंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। और जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 7 मीटर। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट ड्रॉप, थर्ड और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 मीटर। आ गया, इजी, कुछ भी नहीं करना था। राइट, ठीक है। मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड सेकेंड ड्रॉप, तो क्या करो, 3 और 5 ऐड कर दो, 8 मीटर आ गया। राइट, तो इस तरीके से आप गैलीलियो ट्रिक यूज करके इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। वाटर ड्रॉप्स आपकी जो है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए फॉल करती है। बेटा हमेशा देखना क्वेश्चन में मैंने रेगुलर इंटरवल लिया है ना, मतलब फिक्स इंटरवल लिया है। 5 मीटर की हाइट है, मतलब टैप जो है वो आपका ग्राउंड से बेटा 5 मीटर हाइट पे है। थर्ड ड्रॉप इज लीविंग व्हेन द टैप फ्रॉम द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। फर्स्ट ड्रॉप आपके ग्राउंड पे है तो उस टाइम पे थर्ड ड्रॉप लीव कर रही है, तो सेकेंड ड्रॉप यहीं पे कहीं बीच में होगी, एंड दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉप। बेटा सक्सेसिव इंटरवल की बात हो रही है, तो जब थर्ड ड्रॉप लीव कर रही है तो उससे 2 सेकंड पहले आपका जो है फर्स्ट ड्रॉप निकला होगा, और उससे जस्ट 1 सेकंड पहले सेकंड ड्रॉप निकला होगा, है ना। ये 1 सेकंड तक ट्रैवल किया, ये 2 सेकंड तक ट्रैवल किया, फाइन। और ये t इज इक्वल्स टू 0 पे लीव कर रहा है, फाइन, समझ आया। ठीक है, अब देखो बेटा 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज x, तो सेकंड 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि सक्सेसिव टाइम इंटरवल में रेशियो होता है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। राइट, तो बेटा बेसिकली ये टोटल डिस्टेंस x प्लस 3x किसके बराबर है, 4x के बराबर। कितना आ गया, 5। टोटल डिस्टेंस 4x के बराबर जरूर है लेकिन एक्चुअल हाइट क्या है, 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/4। अब हमसे क्या पूछा, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप।
सेकेंड ड्रॉप जो है वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, 3x डिस्टेंस पे। क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x विच इज 3 इंटू 5/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3.75 मीटर। देखो 2-3 स्टेप में आराम से आपका आंसर आ गया है ना, 2-3 स्टेप में इजीली बेटा आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोन जो है वो फ्रीली फॉल करता है अंडर ग्रेविटी। कंडीशन गैलीलियो ट्रिक लगाने की पहली चीज कि आपका फॉल होना चाहिए, ड्रॉप नहीं, ड्रॉप या फॉल होना चाहिए, थ्रो नहीं होना चाहिए। और सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स जो होंगे आपके वो इक्वल रेगुलर टाइम इंटरवल्स होने चाहिए, जैसे 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल, 2-2, 3-3 या 5-5 सेकंड का, एंड सो ऑन, राइट। अगर ये शुरू के 0 से 5 सेकंड में H1 डिस्टेंस कवर करता है, 5 से 10 सेकंड में H2 डिस्टेंस कवर करता है, और 10 से 15 सेकंड में बेटा H3 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड H3। तो बेटा घूमते रह जाओगे, अगर गैलीलियो ट्रिक नहीं आती तो घूमते रह जाओगे। गैलीलियो ट्रिक की हेल्प से देखो कितना इजीली हो जाएगा। H1 अगर x है तो H2 3x आ जाएगा, और आपका H3 जो है वो 5x आ जाएगा। 1:3:5 ऑड नंबर सक्सेसिव इंटरवल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 जो है H1x है, तो H2 3 टाइम्स H1 है, एंड H3 जो है दैट इज 5 टाइम्स H1, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो H2 आया दैट इज 3 टाइम्स H1, एंड H3 जो आया दैट इज 5 टाइम्स H1, ठीक है। तो यहां से देख लो क्या आ जाएगा, H1 इज H2/3 एंड यहां से H3 H1 इज H3/5। ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। देखो सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करने जाओगे तो बेटा फंस जाओगे, लॉन्ग मेथड से करने जाओगे तो फंस जाओगे, राइट। तो इस तरीके से आपका टाइम भी सेव हो गया और हमारी ट्रिक का जो प्रैक्टिस है वो भी इजीली हो गया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। दिवाली का टाइम है, खूब मिठाइयाँ खाना, खूब सारी मस्ती करना, लेकिन हाँ दिवाली के साथ साथ एक नया रेजोल्यूशन जरूर लेना कि फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस है, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है, सारे प्रैक्टिस करने हैं और फिजिक्स के डर को अपने मन से निकालना है, राइट। सो गाइज आपके डर, जो फिजिक्स का डर है उसको आपके मन से निकालने के लिए नीट वोयाज ही नहीं बेटा, जस्ट नीट, नीट टॉपर्स और नीट तेलुगु चैनल्स भी अवेलेबल हैं। इन सारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशंस मिलते रहें। एंड गाइस नीट वोयाज चैनल जो है वो आपका टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फटाफट से आप जाइए प्लस पे, नीट यूजी पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे, और उसके बाद 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको अच्छा लगता है चूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर आप 21 के बच्चे हो तो 1 ईयर का लेना चाहिए, 22 के बच्चे हो तो आपको 2 ईयर का लेना चाहिए, 9th-10th वाले भी 2 साल का ले लो बेटा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, मस्त मजा आ जाएगा जब आप अर्ली प्रिपरेशन करोगे, राइट। एंड गाइज डू अप्लाई विभाती लाइफ कोड टू गेट 10% ऑफ, और उसके बाद 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो जाएगा 34,650, 2 साल का हो जाएगा 5,400 ओनली, है ना। सो गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आप विभाती लाइफ कोड यूज कर सकते हो। विभाती मैम का जो प्यार है वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, चाहे आप प्लस लो या आइकॉनिक लो, यू गेट 10% ऑफ। और पेमेंट बेटा आप पार्ट्स में भी कर सकते हो, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI और वॉलेट्स के जरिए भी कर सकते हो, राइट। And don't forget to apply Vibhati life code, okay. And guys like this video, share this video, नीट वोयाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एकदम तहस नहस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड पार्टिसिपेशन। हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड लव यू ऑल गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रॉकिंग। टेक केयर एवरीवन, बाय।